हेलो एवरीवन। आज है 29 ऑफ नवंबर और हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंडिया की करेंसी रुपी आज डॉलर के कंपैरिजन में इतना डिवैल्यूएट क्यों हो गया है। नियरली 90 रुपीज़ यानी 89 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है मार्केट में। और हमारे देश की करेंसी का इतना पूरा स्थिति क्यों आ गया है, इसके क्या फैक्टर्स होते हैं, क्यों आखिर हमारे देश की करेंसी का डिवैल्यूएशन होता जा रहा है। तो आज डिस्कस करेंगे। इसके बारे में लॉन्ग वीडियो मैंने बना दिया है, पोस्ट जल्दी ही करने जा रहे हैं, लेकिन शॉर्ट्स में आपको जल्दी से समझा देते हैं कि हमारे देश में एक्सपोर्ट होने वाली जो चीज़ें हैं वो कम बनती हैं, कम भेजी जा रही हैं, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं, इंपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि ट्रेड डेफिसिट, व्यापार में जो घाटा है हमारा, हम बेचते कम है और ख़रीदते ज़्यादा है, ये कारण है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट का बहुत ज़्यादा होना। हमारे देश में लोन जो प्रोवाइड किए जाते हैं उसका इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा होता है कि लोग जल्दी लोन ले करके बिजनेस करके एक्सपोर्ट बेस्ड एक्टिविटी करना नहीं चाहते, जनरेशन ऑफ इनकम करना नहीं चाहते। नेक्स्ट थिंग क्या है? इन्फ्लेशन यानी महंगाई। हमारे देश में महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग अपनी ज़िंदगी जीने में ही ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। जब बचाएंगे नहीं, सेविंग नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, नए बिजनेसेस नहीं खड़े करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारे देश के रुपए की वैल्यू डाउन होती चली जाएगी। नेक्स्ट थिंग क्या है? अमेरिकन डॉलर का मजबूत होना। अगर अमेरिका अपने देश में ऐसी पॉलिसीज़ लाए जिससे उसके डॉलर मजबूत होती रहे, तो भी हमारे देश की करेंसी डाउन होगी, क्योंकि हमारा जो डॉलर का बहुत ज़्यादा गिव एंड टेक है वो क्रूड ऑयल ख़रीदने में है। क्रूड ऑयल अगर थोड़ा महंगा होगा, क्रूड ऑयल ख़रीदने में हमें डॉलर देना पड़ेगा, तो जब डॉलर महंगा होगा, डॉलर हम ज़्यादा देंगे, तो हमारे रुपए का वैल्यूएशन और ज़्यादा डाउन होता जाएगा। नेक्स्ट थिंग क्या है? हमारे यहाँ करंट अकाउंट डिफिसिट। अगर हम किसी एक साल में, आज इस साल में या पिछले बीते हुए साल में, अगर हमने एक्सपोर्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ बहुत कम की हैं और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर लिया है, ख़रीदारी बहुत ज़्यादा कर ली है, वो भी एक कारण रहेगा हमारे देश की करेंसी का वैल्यू डाउन होने में। नेक्स्ट थिंग क्या है भाइयों? सबसे बड़ा कारण भी एक और भी होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी। और गवर्नमेंट की पॉलिसी में अगर करप्शन कहीं से भी है, अंदर ही अंदर करप्शन चल रहा है, करप्शन की वजह से कुछ बिजनेसमैन, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत गिने चुने लोगों के पास में बहुत ज़्यादा पैसा अगर जाएगा, लाखों करोड़ों की संख्या में पैसा जाएगा, और वो पैसा जनरेशन ऑफ इनकम या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो कि इकोनॉमी में होना चाहिए, वो अगर नहीं होगा, वो भी एक कारण होगा। देश की वैल्यू करेंसी की जो है वो डाउन हो जाएगी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, यानी गवर्नमेंट अगर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, एक्सपोर्ट वाली चीज़ों को बढ़ावा नहीं दे पा रही है और इंपोर्ट वाली चीज़ों को कंट्रोल नहीं ले आ पा रही है, तो ये भी एक कारण होता है हम किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू को डाउन होने के लिए। एफआईआईज़ यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे हमारे इंडिया में म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं, वैसे विदेशी म्यूचुअल फंड कंपनीज़ इंडिया में अगर जाके इन्वेस्ट करेंगी, पैसा डालेंगी, डॉलर में ले आएंगी खूब ज़्यादा ढेर सारा, तो भी हमारे देश की करेंसी मजबूत होगी, न कि कमज़ोर होगी। ओके एवरीवन, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और हमें ढेर सारा प्यार दें इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच।